हेलो बच्चों। लेज़र सिस्टम एंड एप्लीकेशन आपका पेपर है और आपके थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर का जो डेट है वो शायद 4 मार्च है। 4 मार्च को आपका ये पेपर होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक तरह समझ लो कि ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मेरे पास अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ मेरे पास कोई पेपर प्रॉपर पेपर नहीं था, तो मैंने एक रफ पेपर पे इसको लिख दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें यहाँ पर समझ पे आ जाएंगी। तो अगर हम यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 5 की बात करें तो जो 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐसे 7 क्वेश्चन करने होते हैं ताकि आपको यहाँ से 14 नंबर मिल जाएँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करिए टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है। आपकी यूनिट नंबर 1 में टेम्पोरल कोहेरेंस, स्पेशियल कोहेरेंस ये सब दी गई हैं। आप खास तौर पर उसमें टेम्पोरल कोहेरेंस को नोट कर लीजिएगा और इसका डायग्राम मैंने वीडियो में अच्छे से बताया है, आप उसको भी समझिएगा, उसको भी लिखने की कोशिश करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है उसी यूनिट नंबर 1 से ही कि राइट द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स ए एंड बी कांस्टेंट। तो A21 B21 B12 के बीच में रिलेशन होता है, तो आपको कम से कम वो रिलेशन ही यहाँ पर अच्छे से याद रखना है, डिराइव नहीं करना है 2 नंबर में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि ड्रॉ करिए स्टेबिलिटी डायग्राम फॉर द रेजोनेटर्स। तो वहाँ पर रेजोनेटर्स के लिए जो R1 R2 की वैल्यू होती है उसके बेसिस पर आपको एनर्जी स्टेबिलिटी डायग्राम बताया गया है कि कब पैराबोलिक और कब प्लेन और कब एक प्लेन एक पैराबोलिक, इस तरह की स्थितियों में रेजोनेटर के लिए आपको स्टेबिलिटी बतानी होती है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर द गेन ऑफ लेजर डिपेंड्स। लेजर गेन, लूप गेन, उसमें लॉस, विदाउट लॉस, वो वाला पूरा फैक्टर होता है। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, रेजोनेटर की कर्वेचर जो R1 R2 है उन पे कैसे डिपेंड करता है, तो वहाँ पर आपको वो वाला 2 नंबर में आपको लिखना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है गिव द एग्जाम्पल ऑफ 3 लेवल एंड 4 लेवल लेजर सिस्टम। तो आपके पास जो 3 लेवल 4 लेवल लेजर सिस्टम है उनके एग्जाम्पल आपको देने हैं। मतलब जो रूबी लेजर 3 लेवल सिस्टम है, आपका हीलियम नियॉन आपका 4 लेवल लेजर सिस्टम है, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल देने हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों बन रहा है कि व्हाट आर द ऑप्टिकल कैविटीज़। ऑप्टिकल कैविटीज़ क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप की जो ऑप्टिकल कैविटीज़ आपको पढ़ाई गई हैं उनको ड्रॉ करिए। ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रूबी लेजर के लिमिटेशंस क्या हैं, उसको आप एक्सप्लेन करें। फिर 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ हीलियम इन द हीलियम नियॉन लेजर। आपने पढ़ा है कि हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम और नियॉन 2 तरह गैसें होती है, वो एक खास तरह के रेशियो में वहाँ पर होती है, तो क्यों ऐसा होती है उसके बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाई मॉलिक्यूल। डाई लेजर में डाई मॉलिक्यूल की बात होती है, तो आखिर डाई मॉलिक्यूल में से क्या बात होती है जिसकी वजह से वो डाई लेजर बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है कि हाउ लेज़र फाइंड एप्लीकेशन इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर्स में लेज़र का किस तरह से योगदान होता है, किस तरह से मॉडर्न कम्युनिकेशन लेज़र के थ्रू हो रहा है, इसको आपको लिखना है। और आखिरी में क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है कि डिफ्रेंशिएट करिए होलोग्राफी और फोटोग्राफी के बीच में। आपको इन दोनों मेथड के बीच में डिफरेंस करना है। तो इस तरह से यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन 7 आपको करने हैं। मैंने करीब 10-11 यहाँ पर दिए हैं सभी यूनिट के, तो एक बार इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अपनी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके साथ में एक बार इनको और अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, 7 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं। तो यूनिट नंबर 1 से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना है कि फॉर द पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। ये आपने क्वांटम पढ़ा होगा, तो 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए आपको क्या लिखना होता है, आपको आइगन फंक्शन की वैल्यू लिखनी होती है। वैल्यू क्या लिखनी होती है, आपको इसका डेरिवेशन करना होता है, तो ये पूरा डेरिवेशन आपको करना होगा। तो आपको आइगन फंक्शन यानी कि साई का डेरिवेशन करना होगा और साथ ही साथ आपको आइगन एनर्जी वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू, देखो यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, तो आपको लिखना होगा एनर्जी आइगन वैल्यू का एक्सप्रेशन निकालना, यानी En की वैल्यू आपको यहाँ पर ये आपको वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है डिराइव करिए श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या है। तो श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को आपको डिराइव करना होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे राइट द रेट इक्वेशन फॉर द स्पॉन्टेनियस एंड एस्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन और एस्टिमुलेटेड एमिशन के लिए रेट इक्वेशन लिखी जाती है और उसी के बाद ए और बी कोएफिशिएंट का डेरिवेशन होता है, तो आपको रेट इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है। तो यूनिट नंबर 1 से आपके पास 3 क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 2 से आपके पास क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर गेन। लेजर गेन के लिए थ्रेशोल्ड कंडीशन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि
क्यू स्विच्ड लेजर क्या होते हैं और बताएं कौन कौन सी टेक्निक क्यू स्विचिंग में इस्तेमाल की जाती है। आखिरी क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 का है कि व्हाट इज द लेजर लूप गेन, वो क्या होता है, और कैलकुलेट करें लूप गेन विद एंड विदाउट लॉसेस फॉर द ऑप्टिकल कैविटी। तो ऑप्टिकल कैविटी में लॉस है नहीं है, इन दोनों स्थितियों में आपको लूप गेन का फॉर्मूला निकालना है। ये बहुत अच्छे से डेरिवेशन आपको कराया गया है। यूनिट नंबर 3 में आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि 4 लेवल लेजर सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन द 3 लेवल लेजर सिस्टम। तो वहाँ पर किस तरह से आपकी जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन होती है वो कैसे काम करती है, 4 लेवल में कैसे रिलैक्स रहती है 3 लेवल कंपैरिजन में, वो आपको लिखना होगा, वो भी आपको बताया गया है। एक्सप्लेन करिए मेन कंपोनेंट ऑफ द लेजर क्या क्या होते हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब व्हाट इज द वर्किंग ऑफ, सॉरी मेन कंपोनेंट ऑफ द लेजर, और उसके बाद फिर आपको उन कंपोनेंट के हिस्से मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन का मतलब क्या होता है और क्यों ये पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन लेजर के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मानी जाती है, नेसेसरी कंडीशन मानी जाती है, ये आपको लिखना है। यूनिट नंबर 4 में आपके पास आ जाता है कि इलस्ट्रेट करिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द एक्साइमर लेजर। तो आपको एक्साइमर लेजर के बारे में लिखना है, स्पेसिफिक तरह के लेजर होते हैं एक्साइमर लेजर। इनलिस्ट करिए द एप्लीकेशंस ऑफ द एक्साइमर लेजर। एक्साइमर लेजर की जो खासियत होती है, उनकी जो विशेषताएं होती हैं, उनको आप लिस्ट बना के लिखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इज डिफरेंट फ्रॉम द सॉलिड लेजर। ड्रॉ करिए एनर्जी लेवल डायग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का। तो जितने भी लेजर आपके सिलेबस में है आपको उनके एनर्जी लेवल डायग्राम अच्छे से साफ तरीके से बनाए आने चाहिए। फिर आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक्सप्लेन करिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द हीलियम नियॉन लेजर और ड्रॉ करिए उसका एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, एक्साइमर लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, इनके एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ इनकी वर्किंग आनी चाहिए। आखिरी यूनिट में जो एप्लीकेशन के पार्ट होता है वहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि आपके लिए क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो ये है कि हाउ लेज़र इज़ यूजफुल इन द मटेरियल प्रोसेसिंग। मटेरियल प्रोसेसिंग में लेज़र कैसे उपयोगी होता है, तो मटेरियल प्रोसेसिंग के बारे में आपको बताइए और साथ ही साथ एक्सप्लेन करिए कि लेज़र कटिंग और वेल्डिंग प्रोसेस में कैसे यूज होता है। एक्सप्लेन करें, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन करें यूजफुलनेस ऑफ द लेज़र इन द मेडिसिन। मेडिसिन में लेज़र का इस्तेमाल कैसे है, इसको जरूर से सब तैयार कर लीजिएगा क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा लेज़र का इस्तेमाल हो रहा है मेडिसिन में। और मेंशन करें इट्स एप्लीकेशन इन द ऑप्थोमेलॉजी एंड सर्जरी, जनरल सर्जरी में कैसे हम इसको यूज करते हैं। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज होलोग्राम। एक्सप्लेन करिए कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम विद द सुटेबल डायग्राम। तो इस तरह से यूनिट नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पर अपनी समझ से कुछ क्वेश्चंस डाले हैं आपके लिए, हर यूनिट से 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन भी और साथ ही साथ 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो आप अपनी तैयारी के साथ में एक बार जरा इन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख करके। मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको पेपर पूरी तरह से इन्हीं क्वेश्चंस मिलेगा और आप अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएंगे। अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार।